करंट अफेयर्स पॉइंटर। भारत सरकार ने किस देश के साथ अब तक का पहला बड़ा एलपीजी आयात का समझौता किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 17 नवंबर को। 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? बोधगया बिहार में। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत किसे देसी गाय भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड मिला है? अरविंद यशवंत पाटिल को। किस देश के सकुराजमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो जापान में। भारतीय दल ने किस देश के साथ आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? ढाका। शीतकालीन रौलाड़े उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी के साथ। किस राज्य के अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला है? गुजरात। विश्व बौद्धिक संपदा संकेत 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में कौन सा स्थान मिला है? तो छठा स्थान मिला है। सदस्य देशों के बीच आवागमन के लिए ऐतिहासिक वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को किसने मंजूरी दी? खाड़ी सहयोग परिषद द्वारा। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की जलवायु परिवर्तन गैलरी ऑन द एज को प्रतिष्ठित CIMUSET स्यूमिस्ट पुरस्कार मिला है। इस गैलरी का संबंध किस शहर से है? तो कोलकाता से। भारत और मध्य एशियाई देशों ने कहाँ रणनीतिक साइबर अभ्यास किया है? तो नई दिल्ली। किस राज्य के सुनापुर और पुरी समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है? उड़ीसा को। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की INVAR मतलब इन वार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। केंद्र सरकार ने 5 वर्षीय नशामुक्त भारत अभियान का समापन कार्यक्रम कहाँ आयोजित करेगा? अमृतसर पंजाब में। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 कब मनाया गया? 16 नवंबर को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य पुरस्कार मिला? तेलंगाना को। जल संचय जन भागीदारी के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य तेलंगाना है। भारत सरकार ने जोगवानी विराटनगर कॉरिडोर से रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ विनिमय पत्र का आदान प्रदान किया है? तो नेपाल के साथ। WHO की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा टीबी मामलों में गिरावट कहाँ हुई है? तो भारत में। विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेबी किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो सिंगापुर ने। अब आते हैं अभी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ किया? तो सिक्किम में। विश्व मधुमेह दिवस 2025 कब मनाया गया? 14 नवंबर को। पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालित दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का शुभारंभ किसने किया? BSF सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। बिहार विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो 67.13% हुआ था। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सालू मारदा थिमक्का का निधन कहाँ हुआ? तो कर्नाटक के। पर्यावरणविद के सालू मारदा थिमक्का। देश में मधुन्योमा एयरबस कहाँ प्रारंभ हुआ? लद्दाख में। वर्ष 2026 FIH हॉकी विश्व कप का मेजबान देश कौन सा है? नीदरलैंड। बेल्जियम है। भारतीय वायुसेना किस देश के साथ गरुड़ 2025 अभ्यास प्रारंभ करेगी? फ्रांस। केंद्र सरकार ने किस राज्य के पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्रों को GI टैग से सम्मानित किया है? तो सिक्किम।
भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ? गुवाहाटी में। इसरो ने किस राज्य के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का परीक्षण किया? उत्तर प्रदेश में। विजयनगर काल के अंकित 103 स्वर्ण सिक्कों की खोज कहाँ हुई? तो तमिलनाडु में। आधी मादा और आधा नर शरीर वाली दुर्लभ मकड़ी डैमचर्स इनाजुमा की खोज कहाँ हुई? थाईलैंड में। प्रमुख संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अपराजिता सारंगी को। अच्छा, प्रमुख संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अपराजिता सारंगी को। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो IIT बम्बई ने। कुमकी प्रशिक्षण केंद्र और हनुमान परियोजना का शुभारंभ किसने किया? आंध्र प्रदेश में। यूनेस्को के महानिदेशक नियुक्त होने वाले खालिद अल एनानी का संबंध किस देश से है? मिस्र के। यूनेस्को के महानिदेशक क्या हैं? खालिद अल एनानी। कहाँ के हैं? मिस्र के। हिंदी भाषा के किस साहित्य को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? 1/12 को। हिंदी साहित्य के किस साहित्य को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? 1/12 को। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की MOP 37 बैठक कहाँ हुई? तो नैरोबी में हुई थी। भारत वियतनाम की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास बिनवैक्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत वियतनाम की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास बिनवैक्स 2025 कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ? 6वां। वर्ष 2025 के लिए 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? महाराष्ट्र। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 12 नवंबर को मनाया गया। भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वैनोडियम फ्लो बैटरी का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में हुआ। RIC राफ्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया? मत्स्य पालन एवं पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने। राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? आरसी गुप्ता, 9 वर्षीय हैं। और उसके बाद संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? पंजाब बना। ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स OICA का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय कौन बने? शैलेंद्र चंद्र। अर्थशास्त्र पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कहाँ हुई? तो ब्राज़ील में हुई थी। जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में वर्ष 1995 से 2024 के लिए भारत का कौन सा स्थान मिला? 9वां स्थान। भारत श्रीलंका के मध्य संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 11 कहाँ शुरू हुआ? कर्नाटक में। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली महिला शेख नासिर का संबंध किस देश से है? तो UAE से। भारत के UPI ने किस देश के बेनिफिट के साथ रियल टाइम सीमा पार भुगतान के लिए साझेदारी की है? तो बहरीन के साथ। भारतीय तटरक्षक बल ने 23वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड का आयोजित किया है? तो गांधीनगर गुजरात में। शिक्षा को डिजिटल बनाने और स्कूलों में प्रशासन को आसान बनाने के लिए स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया? तो दिल्ली ने। बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को किसने मंजूरी दी? असम ने। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? 11 नवंबर को। भारत की सहायता से निर्मित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो मालदीव में। रिफ्ट वैली बुखार का संबंध किससे है? विषाणु से। वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो मारिया कोरिना को। द्विपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो गुआम में। यूनेस्को और भारत ने कहाँ परिवर्तनकारी TBET पहल शुरू की?
दक्षिणी सूडान में मिनटमैन थर्ड ICBM का परीक्षण किस देश ने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन BIMREN का आयोजन कहाँ हुआ? कोच्चि में। अब्राहम समझौते में शामिल होने की घोषणा किसने की? कजाकिस्तान ने की थी। अच्छा, 18वां मोबिलिटी इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला? चेन्नई को। टाइम आउट के सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 में किसे एशिया के सबसे खुशहाल शहर को घोषित किया गया है? तो वो मुंबई को। भारत ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरसवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए। इसकी स्थापना किसने की? ब्राज़ील ने। इसरो ने कब तक मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा की? 2030 तक। विश्व टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 10 नवंबर को। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने की? डेनमार्क ने की। 100 अरब डॉलर कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन सा है? SBI है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 9 नवंबर को। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? राहुल BS बने। वाइब कोडिंग को 2025 का वर्ड ऑफ ईयर किसने घोषित किया? वाइब कोडिंग को कॉलिंस डिक्शनरी ने। अच्छा, सांस्कृतिक भव्यता के साथ 100 ड्रम्स वांगला महोत्सव का समापन कहाँ हुआ? तो मेघालय में। गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख पहल NRLM को अपनाने की घोषणा किसने की? इथियोपिया ने। किस राज्य ने पहले तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण शहीद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? असम में। नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस खोज से संबंधित था? DNA से। अच्छा, जेम्स वाटसन DNA से संबंधित है। अच्छा, COP30 का प्रारंभ हुआ कहाँ? बेलेम, ब्राज़ील में। यूएन की वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सर्वाधिक उत्सर्जन कहाँ हुआ? तो भारत में। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? तो आंध्र प्रदेश में। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दर्ज गिद्धों की घोंसलों की संख्या लगभग 43% कहाँ है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में। वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ का समारोह कहाँ पर आयोजित होगा? गुवाहाटी में हुआ। और मनोहर पार्कर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर साई गौतम को। दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन सा बना? स्वीडन। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप से देना अनिवार्य बनाया? तो अनुच्छेद 22 के द्वारा। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा है? तो वायुपुत्र है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2025 कब से मनाया गया है? तो 7 नवंबर को। नवंबर से शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो रायपुर, छत्तीसगढ़ में। बोस्टन ग्लोबल फोरम एंड AI वर्ल्ड सोसाइटी ने किसे 2025 विश्व शांति एवं सुरक्षा नेतृत्व का पुरस्कार दिया है? तो श्री रविशंकर को। अब चर्चा मेरे ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन का संबंध किससे है? तो राजस्व गोपनीय निदेशालय से एंड संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा है? बांग्लादेश है। 17वां इंडिया गेम
डेवलपर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए? चेन्नई में। यूएसबी ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 14वां। केंद्र सरकार ने किस खेल के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह घोषणा की? हॉकी। बाली यात्रा महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? उड़ीसा में। कैंसर के उपचार की नई तकनीक नेक्सकार 19 यानी NEXCAR 19 का इसका किसने विकास किया था? IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा विकास किया गया है। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। अंतरिक्ष में AI डाटा केंद्रों का परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट स्नेचर किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ने प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद के आधार पर दुनिया का शीर्ष सहकारी समिति का दर्जा किसने दिया? अमूल ने। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से भारत में 8 चीते लाने की घोषणा हुई थी? तो बोत्सवाना से। अच्छा,